नमस्कार। एक बार हम फिर दुबौलिया क्षेत्र में हैं और ये दुबौलिया क्षेत्र जो है बस्ती जनपद में पड़ता है और बस्ती जनपद जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। दुबौलिया जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है, मार्केट है और इस मार्केट से थोड़ी दूर जब आप छावनी की तरफ राम जानकी मार्ग पर चलेंगे तो आपको कुछ दूरी पर एक किसान मिल जाएंगे। उन किसान का नाम है अहमद अली। अहमद अली के पास तो अपना खुद का खेत नहीं है, लेकिन वो पिछले 20 सालों से सब्जी और बागवानी में पूरे बस्ती जनपद ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में सिरमौर बने हुए हैं। केले की चाहे खेती की बात हो, चाहे मधुमक्खी पालन की बात हो, लौकी के खेती की बात हो, टमाटर की खेती की बात हो, पूरी तरीके से आधुनिक परिवेश में न केवल खेती करते हैं बल्कि व्यावसायिक रूप से लोगों को भी आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अभी हम अहमद अली जी के खेत में हैं और आज हम बताएंगे कि कमर्शियल खेती, खासकर सब्जी की कमर्शियल खेती कैसे करें। बहुत सारे वीडियो हमने आपको दिखाए भी हैं पहले, लेकिन आज कुछ खास होने वाला है। हम अक्सर गोल और लंबे गोल बड़े कद्दू बिकते हुए देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमें लंबे और सफ़ेद कद्दू भी नज़र आने लगे हैं। ये कद्दू की एक विशेष और ख़ास वैरायटी है। अहमद अली जी ने उसी ख़ास वैरायटी की खेती की है। आइए जानते हैं कि कमर्शियल किस्म की खेती कैसे करें, उस खेती के लिए सावधानियां क्या होंगी, हम उसकी बीजों की बुआई खेत में कब करें, तुड़ाई कब होती है और एक बीघे, एक एकड़ या एक हेक्टेयर में जैसा भी वो बताएंगे उसके हिसाब से उत्पादन कितना मिलता है, लाभ कितना मिलता है। सबसे पहले हम उनसे बात करें, आपको दिखा दें चप्पन कद्दू की एक ख़ास वैरायटी है। ये आप देख रहे होंगे बेहद ही नाजुक होता है, सब्जी मीठी होती है खाने में और इसमें बीज की मात्रा कम होती है, गूदा ज़्यादा होता है। जो बड़े कद्दू होते हैं, देसी कद्दू होते हैं, उसमें गूदे के साथ बीज की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारे साथ अहमद अली जी हैं। अहमद अली जी एक प्रगतिशील किसान हैं, खासकर सब्जी और एकीकृत खेती, जिसको हम समन्वित खेती भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का 2 सेकंड के भीतर बताऊंगा कि ये जो खेती है एक दूसरे पर निर्भर होती है। चाहे मछली पालन करें, बतख पालन करें, सब्जियों की खेती करें, कहीं ना कहीं ये खेती में लागत की कमी को कम कर देती है और खेती में आने वाले जोखिम को भी कम करती है। तो सीधे अब हम भूमिका न बांटते हुए अहमद अली जी से बात करेंगे और जानेंगे कि चप्पन कद्दू की खेती के क्या फ़ायदे हैं, इसकी खेती के लिए सावधानियाँ क्या हैं, बुआई क्या है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कितने एरिया में कद्दू की खेती की है? क्योंकि मुझे लगता है जो शहरों में जीवन यापन कर रहे होंगे, अगर आपके इस खेत में एक बार आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की जो भागम भाग है, जो स्ट्रेस है, उससे निजात मिलेगा। तो खास वैरायटी क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। ये चप्पन कद्दू है जो है जी, और 1 एकड़ में लगाए हुए हैं जी, और बेड पे लगाए हुए हैं, बेड बना के जो है जी, जी, बेड पे जो बेड होता है उसमें मिट्टी भुरभुरी रहती है और नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा रहती है और जड़ विकास भी करता है और फल अच्छा और सुंदर होते हैं, जिसमें कोई मिट्टी या कोई रोग लगने में भी जो है परेशानी कम होती है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अक्सर मैं जब भी आपके खेत में आता हूं तो सब्जियों का जो पहले पारंपरिक रूप से बुआई होती थी, बीज को सीधे बो देते थे आप, लेकिन अब क्या है, अब आप उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद पौधों की रोपाई करते हैं। चप्पन कद्दू की रोपाई आपने कैसे की? ये सितंबर में हम जो है डायरेक्ट जो है इसको रोपाई किए हैं, जो है सीड सोइंग किया था। सीड सोइंग किए हैं और जो है और जो हम टमाटर छोड़े हुए हैं बीज जो है उसका नर्सरी लगाए हुए हैं। जी जी। और नर्सरी जब तैयार हो जाएगा 22 से 25 दिन में तो हम उसको खेत में लगाएंगे। फिर तो इसी बेड पर लगेगा या उसके लिए दूसरा नहीं, बेड बना के तैयार किए हैं और इसी कद्दू में भी लगेगा जो है, इसलिए बेड एकदम क्लियर किए हुए हैं। जी जी जी। जिससे हमारा एक प्रॉफिट तो ये कद्दू में हो ही रहा है और तत्काल जैसे कद्दू खत्म हो तुरंत टमाटर लगा देंगे तो तुरंत हमारा जो है अप्रैल और मई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा टमाटर निकलना। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने इसकी डायरेक्ट सोइंग की थी, यानी बीज को सीधे बोया था जी। तो बीज डायरेक्ट बुआई में और उसके सब्जियों के पौध तैयार करके रोपाई में क्या अंतर है, क्या फ़ायदे हैं? डायरेक्ट बोने में परेशानी बहुत है क्योंकि बीज कुछ जमता है 40% और 60% नहीं जमता है जी। और इसमें खेत ऐसे बिरड़ तिरड़ रह जाते हैं और फसल अच्छा नहीं लगता है। और जो अगर आप जो है बीज तैयार करके बैठाते हैं तो एक किस्म रहता है, पौधा लगाया जाता है जिसमें
कोई परेशानी नहीं होती है, और कोई जो है ये नहीं है कि बीज हमारा नहीं जमा कि हमारा खेत खराब हो गया। देखने में भी अच्छा लगेगा, पैदावार भी अच्छा होगा। अच्छा, चब्बन कद्दू के बारे में हम और जानें। अभी नर्सरी की बात कर रहा था कि नर्सरी से पौध करके तैयार करके तब रोपाई करें सब्जियों की। जी। तो ठंडी में, बरसात में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उसके लिए नर्सरी तैयार करने के लिए आप क्या सावधानियां बरतते हैं, क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोटन पाली हाउस रखे हुए हैं, जो हमको उद्यान विभाग से मिला हुआ है। अच्छा, लोटनल उसी से हम तैयार करते हैं। अभी हम वो जो टमाटर के बीज छोड़े हैं वो लोटनल में ही छोड़े हुए हैं। हमारा बीज जम के तैयार हो गया है। तो लो टनल के बारे में दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लो टनल जो है मौसम को प्रतिकूल नहीं होने देता है, वो उसके अनुकूल बना देता है, जिसकी वजह से जो फसल की नर्सरी तैयार होती है उसका नुकसान नहीं पहुंचता है। अच्छा, मान लीजिए आपने पहली बार इसको बुआई की दी, और बुआई के बाद फिर क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ी? गुड़ाई कितनी करनी पड़ी? सिंचाई क्या करनी पड़ी? बस 2 बार गुड़ाई करनी पड़ी, और सिंचाई तो हर तीसरे चौथे दिन पानी चलाते हैं जो है। हाँ। इसमें एक कीट लगते हैं जो कीट छेदक होते हैं। जी। उसके लिए बायो जो है ये लगा हुआ है जो है। अच्छा, बायो, क्या नाम है इसका? बायो समाधान ट्रैप फल मक्खी, यानी मक्खियाँ इसमें छेद भी बना हुआ है। उसी में मक्खी कैद हो जाती है अपने आप जो है। जी। जिसमें हमको कीटनाशक दवा छोड़ने से हमको रोक है जो है। कीटनाशक नहीं छोड़ते हैं, कीट उसी में जमा हो जाते हैं मक्खी, जिससे हमको कोई परेशानी नहीं होती है। तो अहमद अली जी ने एक मक्खियों को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए एक बायो आधारित एक ट्रैपिंग लगा रखा है, यंत्र लगा रखा है। इसमें जो बायो आधारित है, इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे में जो हम जहरीली सब्जियां खाते हैं, बाज़ार में जो पेस्टिसाइड युक्त सब्जियां मिलती हैं, उसे निजात मिल जाती हैं। तो निश्चित तौर पर अहमद अली जी द्वारा उगाई जा रही इन सब्जियों का सेवन हम कर सकते हैं, क्योंकि सीधा इन्होंने बताया है कि फल जो इसकी मक्खियां लगती हैं, फल छेदक मक्खियां लगती हैं जो फल को नुकसान करती हैं, उसको बचाव के लिए इन्होंने रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि बायो ट्रैपिंग का उपयोग करते हैं। इससे अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, सितंबर में आपने इसकी बीज की रोपाई की, कितने दिनों बाद इसमें फलत आनी शुरू हुई? जो दिसंबर से निकलने लगा। अच्छा, अक्टूबर नवंबर 3 महीने बाद? हाँ, 3 महीना बाद फल आना शुरू। सितंबर के किस सप्ताह में आपने लास्ट में जो किए थे जो है 20-25 सितंबर को हमने 20 सितंबर। हाँ। तो मान के चला जाए कि वो हम अक्टूबर से 2.5 महीने में निकलने लगा। जी। तो लगभग 1 एकड़ में कितने पौधे होंगे, या कितना बीज की? एक एकड़ में 5,000 करीब पौधे हैं। 5 अगर वजन के हिसाब से बीज देखा जाए तो लगभग 100 ग्राम बीज लगा है। 100 ग्राम बीज लगा। हाँ। किस कंपनी का आपने बीज लगाया, या किस वैरायटी का? दो एक लगाए हैं, BNR का है। जी। और एक मोर्गन कंपनी है जो है, और उसका लगाए हुए हैं जो है। तो अभी आपके खेत में देखिए 2 तरह के फलत भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो एक गोल फलत आ रही है, और एक आप लंबा, आप चाहेंगे तोड़ करके दिखा दें हमारे दर्शकों को। हाँ, 2 वैरायटियाँ दिख रही हैं। तो दोनों पौधों में अगर वजन के हिसाब से बात की जाए, एक पौधे से फलत गोल वाले से ज़्यादा मिलती है, लंबे वाले से? अभी पहली बार किए हैं जो है। हाँ। तो लग रहा है कि दोनों का जो है फल सेम बराबर होगा। अच्छा, वजन जो है। गोल वाला औसत वजन कितना होता होगा? गोल वाले का औसत वजन 700 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 800 ग्राम। और लंबे वाले का? लंबे वाले का 1 किलो तक हो जाता है। 1 किलो। एक पौध से कितनी फलत मिल जाती है? लगभग 10-12 फल मिलता है एक फल से। 10-12 फल। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर हम इस पर उर्वरक की बात करें, तो कौन कौन से उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है? इसमें शुरू में जो है DAP दिए हुए हैं, और पोटास, 2 चीज़ दिए हुए हैं, और बहुत नाम मात्र में दिए हुए हैं, जैसे 10 किलो बीघा जो है, यानी मतलब 30 से 35 किलो एकड़ दिए हुए हैं। जी। और 20 किलो एकड़ जो है पोटास दिए हुए हैं। तो किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लगभग अगर आपको कितना आशा है कि लागत के अपेक्षा कितना लाभ मिलने वाला है इसकी फसल से? लागत के अपेक्षा लाभ हमको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम है। लेकिन यह है कि जहाँ इसकी बिक्री हो वहीं के लोग बैठाएं, जहाँ इसकी बिक्री कम हो वहाँ के लोग ना बैठाएं। जैसे हमारे यहाँ तो इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा है, और ये हमारे बगल में जो है गोंडा के खुद व्यापारी आके यहाँ से ले जाते हैं जो है। उनका जो है गोंडा वाले जो है लखनऊ बेचते हैं सारा माल। अच्छा, होलसेल रेट क्या यहाँ से बिक जा रहा है? इस समय 2,000 रुपये कुंटल वो मंडी वाले ले लेते हैं, उसके बाद वो अपना रेट अलग देते हैं लखनऊ वालों को। जी। क्योंकि जो मेट्रो शहर है वहाँ पर
यही सब्जियां जो आपके खेत से जाती हैं 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट में बिकती हैं, लेकिन उसका कारण है कि मंडी शुल्क लगता है, ट्रांसपोर्टेशन शुल्क लगता है, आढ़तियों का उसमें लाभ होता है और फिर फुटकर व्यापारियों तक जाते जाते उसका रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये होना लाजमी भी है, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ पर चलता है और हम कमर्शियल खेती की बात कर रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना आपने बताया कि एक पेड़ से कितना किलो वजन मिल जाता है? लगभग 10-12 फल लगता है जो है, वही 8 से 10 किलो। 10 किलो रेशियो मानिए, 10 किलो रेशियो मानिए। तो 200 मतलब 200 रुपये का कद्दू एक पौधे से मिल सकता है। हाँ। आपने कितना बताया? 5000 पौधे? 5000 पौधे लगभग लगा। तो उसके हिसाब से आप गुणा करेंगे, मुझे चूंकि मैंने कैलकुलेटर नहीं लिया हुआ है, लेकिन आप गुणा करेंगे तो आपको लाभ का अंदाज सही सहज हो सकता है। इन्होंने बताया कि इसमें एक बार खाद देना पड़ा, उसमें 5000 की शुरुआती लागत आई है। और जो आपने इसके बीच में मचान बना रखा है, मचान का उद्देश्य क्या है? मचान का इसलिए जो है, एक बार इस पे जो हम लौकी तोड़ चुके हैं, जी जी, इस पे हम टमाटर लगाएंगे, तो इसी खर्चे में हम जो है इस पे हम लौकी लगाने वाले हैं या नेनुआ लगाएंगे, जिससे हमारा जो है अधिक लाभ हो, खर्चा कम लगे। तो मैं चाहूँगा एक बार फसल को भी हमारे दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि इधर का मुझे लगता है आपने तुड़ाई जल्दी किया है, लेकिन जिसमें फलत अच्छी आई है उसको चाहूँगा दिखा दें। एक बार तोड़ते हुए का मैं चाहूँगा हमारे जो साथी हैं उनको दिखा दें। और मेरे हाथ में बहुत ही नाजुक सा फल है, ये नाजुक सा फल 56 कद्दू की वैरायटी है।